लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए किसी भी देश में जितना जरूरी सत्ता पक्ष का होता है उतना ही जरूरी विपक्ष का भी होना होता है। आप देख रहे हैं बिहारी 2.0 गांव की आवाज। नमस्कार, आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है बिहारी 2.0 के एक नए एपिसोड में। तो आज हम आपको एक कहानी सुनाने वाले हैं। जब पुराने समय में किसी भी राजकुमार का, जैसे राजा का बेटा हुआ, उसका अगर राज अभिषेक होता है तो उससे पहले उसे देश याटन पर भेजा जाता था, यानी घूमने के लिए उसे अपने ही राज्य में अलग अलग घूमने के लिए भेजा जाता था, ताकि वो मतलब गरीब लोग अमीर लोग सभी से मिले और उनकी परेशानियों को समझे। फिर जब वो घूम कर आता था तब जाकर उसका राज अभिषेक होता था, जिससे कि वो उस हिसाब से नियम कानून बना सके जिससे सभी लोगों को फायदा हो। कुछ ऐसा ही आज इंडिया में भी घटित हो रहा है। राहुल गांधी का ये भारत जोड़ो यात्रा को आप इसी ही नजरिए से देख सकते हैं। उससे पहले का आप इंटरव्यू देखिए या बहुत ऐसे चीज देखिए जो बहुत सारे मीम्स में वायरल होते थे, मतलब वो आम लोगों की परेशानी समझते ही नहीं थे। ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने के बाद आप लोगों को महसूस होगा कि उनमें बहुत सारे चेंजिंग आया है, या उनके बोलने का ढंग देख लीजिए, या बहुत सारे चीज। भले ही आज इंडिया में लोकतंत्र है, लेकिन वो राजकुमार एक्चुअल में है। उनके परदादा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी वो भी प्रधानमंत्री थे, उनकी दादी इंदिरा गांधी जी वो भी प्रधानमंत्री थी, उनके पिताजी राजीव गांधी वो भी प्रधानमंत्री थे। भारत जोड़ो यात्रा से पहले उनका बहुत सारे आप इंटरव्यू देखिए, वीडियो देखिए, या बहुत सारे चीज देखिएगा जिसमें वो बोलते अंट संट बोलते, या फिर उसे मीम बनाकर बहुत सारे लोग वायरल भी करते थे। वो आम लोगों की बात समझ ही नहीं रहे थे। वो जिस घराने में जन्म लिए वो समझ ही नहीं रहे थे। जो भारत जोड़ो यात्रा के शुरुआत से आप देख सकते हैं, उनके बोलने का ढंग, आम आदमी से कम्युनिकेशन, बहुत सारे चेंजिंग आए हैं। आज देश को जितना जरूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है उतना ही जरूरी आज देश को विपक्ष की भी है। तो आने वाले समय में वो प्रधानमंत्री बनते हैं अथवा नहीं बनते ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो एक अच्छा विपक्ष का नेता उभर कर सामने आएंगे, जिसके कारण देश में और भी बहुत सारी समस्या है वो दूर किया जाएगा। और बहुत सारे चीज में जो पक्ष का मनमानी चल रहा है, जैसे सरकारी वैकेंसी हो गया या अलावे बहुत सारी चीज, उसमें पक्ष को वो विपक्ष की तरफ से प्रेशर डालकर उसे दबाएंगे, उससे मनवाएंगे। और लोकतंत्र की यही, जैसे आदमी को जीने के लिए श्वास की जरूरत होती है, वैसे ही एक लोकतंत्र को सुचारू ढंग से चलाने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की भागीदारी सामान्य होती है। तो अभी फिलहाल में प्रेजेंट के दिनों में अगर आप देख ले तो भारत में विपक्ष नाम की कोई चीज ही नहीं है। मतलब पूर्णतः पक्ष का ही राज है। बहुत सारे चीज में मनमानी हुआ है, ये आप कह सकते हैं। सरकारी वैकेंसी हो गया या अलावे बहुत सारे चीज जिसमें पक्ष ने अपने मन का ही चलाया, जो मर्जी हुआ सो किया। और इसमें बहुत सारे अच्छे काम भी हुए हैं, ये मानना पड़ेगा। हमारे जो सीमा विवाद थे, जो अभी फिलहाल में कह सकते हैं कि वो जीरो हो गए हैं। किसी भी देश को कोई भी चीज के लिए हम एकदम कड़ा से टकरा कर जवाब देने के स्थिति में है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मेरा मानना, पर्सनली मेरा मानना है कि जितना जरूरी अभी फिलहाल में देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, उतना ही जरूरी अभी विपक्ष की भी है। और भारत जोड़ो यात्रा को आप देख सकते हैं, मैप पर मैं दिखाना चाहूंगा कि वो कन्याकुमारी से चलकर वो कश्मीर तक के जाएगी, और वो भी पैदल चल रही है, जिसके कारण बहुत सारे चीज आप देख सकते हैं। इस यात्रा में बहुत छोटा छोटा सा क्लिप आ रहा है, भाषण ही देख लीजिए राहुल गांधी का, या बहुत सारी चीज अलावे हम आपको और छोटा छोटा क्लिप दिखाना चाहेंगे। ये देखिए वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें आम लोगों से वो बात कर रहे हैं। उनके बात करने का ढंग आप इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा से पहले देख लीजिए, उनके बोलने का ढंग, बात करने का ढंग, या फिर बहुत सारे चीज। इन सारे चीजों में अभी फिलहाल के दिनों में बदलाव आया, और ये जरूरी भी है। मैं अपना दिल से चाहता था कि वो यात्रा मतलब बिहार से होकर गुजरे, लेकिन बिहार तो शायद नहीं आ पाएंगे। अभी करीब आधा भारत वो टेकअप कर चुके हैं, और यह यात्रा आगे कश्मीर तक
जाएगा और हम आशा करते हैं कि 2024 के इलेक्शन में मोदी जी तो जीतेंगे ही, इसमें कोई दो मत नहीं है। या फिर ये कह भी नहीं सकते, ये कहना मेरे लिए उचित भी नहीं है कि मोदी जी ही जीतेंगे, लेकिन ये हम जरूर कहेंगे कि विपक्ष एक कड़ा विपक्ष बन के सामने आएगा जो एक भी गलती नहीं करने देगा पक्ष को, और ये जरूरी भी है। तो और इस आगे बहुत सारे क्लिप हम आपको दिखाएंगे। जो ट्रोल किया जा रहा है राहुल गांधी को, ये सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत सारे वीडियो में उन्हें तानाशाह के रूप में दिखाया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है। तो तानाशाह भैया, हम आपको एक बात कहना चाहेंगे, कोई भी तानाशाह ऐसे रोड पर नहीं भटक सकता। वो तोप और गोलों से सीधा जवाब देगा और वो अपना मन का बात करवाए, ना कि वो रोड पर भटकेगा, आम आदमी से मिलेगा। और ये भी जरूरी भी है उनके लिए, वो भारत जोड़ो यात्रा अगर खत्म भी होता है उसके बाद भी देश को घूमे, देश को जाने। बहुत सारे लोग हैं, बहुत चीज है। और मेरा पर्सनली मानना ये है कि एक बार आप पूरा इंडिया को घूम लिए तो आपने पूरा दुनिया देख लिया। यहाँ पर पर डे पर डे पर कुछ ना कुछ चेंजिंग आपको देखने को मिलेगा। यही चेंजिंग आज राहुल गांधी में आया है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।